नमस्कार भक्तजनों, आज हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। अश्वपति प्रदेश में भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा सोने का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बहुत धूर्त और नशेबाज था। जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते थे, उनको पहले नशीली चीज़ें खिला देता था और फिर उनके पैसे वैसे सब छीन लेता। इस तरह वह दिनों दिन पापों की ओर बढ़ता जाता था। एक दिन रात के समय भगवान शंकर और पार्वती घूमने निकले। जब पुजारी का ऐसा हाल देखा तो पार्वती जी ने अप्रसन्न होकर उससे कहा कि हे नीच, तूने मेरी पूजा जप तप त्याग कर पाप करना शुरू कर दिया है। जा तू मेरे श्राप से कोढ़ी हो जा। पार्वती जी के शाप देने के साथ ही पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर तो वह बहुत दुखी हो रोने और चिल्लाने लगा। भगवान की कृपा से देवांगनाएं भी पुजारी की यह दशा देखने को आई और बोली, क्यों भाई, तुम्हारा यह हाल क्यों कर हुआ है? इस पर पुजारी ने रो रो कर अपना सारा हाल कह सुनाया। इस पर देवांगनाओं ने दया करके कहा, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुन। संकट सोमवार व्रत रखने से तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा और तू मुक्ति पावेगा। किसी एक सोमवार से व्रत आरंभ करना। पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करो। फिर आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर चूरमा बनाओ। फिर भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाओ। जब मूर्ति बन जाए तब शुद्ध जल से स्नान करके दूध दही चावल रोली फल प्रसाद और जनेऊ पहनाए। फिर दंडवत करें और परिक्रमा करें। जब इतना काम कर लेवें तो पीछे एक भाग चूरमा भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करें और दुख दूर करने की प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप अब की बार मेरा उद्धार कीजिए। अब मैं कान पकड़कर सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आइंदा कभी पाप नहीं करूँगा। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का एक जाप करें। शिव जी की प्रतिमा जल में विसर्जन करें। प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान करें और बाकी बचे चूरमे के 2 भागों में से एक भाग बिजार को खिलावे, एक भाग एकांत में बैठ खुद खाए। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत रख चुके हों तो 17वें सोमवार को पहले से 10 गुना चूरमा बनावे तथा पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण और गरीब छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराएं। हे पुजारी, ऐसा करने से सब पुरुषों व स्त्रियों का शारीरिक कष्ट दूर होता है, सुख शांति धन और संतान की वृद्धि होती है, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और मुक्ति मिलती है। पर एक बात याद रखने की है, तू सावधान होकर सुन और गांठ बांध ले। जो कोई व्रतधारी इन 17 सोमवारों के बीच में किसी से झगड़े, झूठ बोले, पाप दृष्टि रखे, झूठे मुंह सो जाए, किसी को दुख देने दान ग्रहण करे तो वह सुख के बजाय दुख पावे और व्रत का फल अकारत हो जाए। देवांगनाएं ऐसा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई और पुजारी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवार विधि पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया, सोने के समान सुंदर शरीर हो गया और हर तरह का सुख प्राप्त हो गया। एक दिन अत्यंत निर्धन व दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास आकर कहने लगा, महाराज, मैं बेहद दुखी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जब उस ब्राह्मण ने अपना बाकी का हाल सुनाया, जो पुजारी को उस पर अत्यंत क्रोध आया और उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत लताड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई। जब तरस आया तो उससे कहा, भाई, पहले मैं भी तेरी ही तरह अत्यंत ही दुखी था, रात दिन नशे में धुत रहता था, पाप कर्म में लगा रहता था, लेकिन 16 सोमवार का व्रत करने से मेरी दशा बदल गई और विचार भी बदल गए। अतः तुम्हें जिस प्रकार मैं समझाता हूँ उस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करो, भगवान शंकर तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। ब्राह्मण पुजारी को आदेश पाकर अपने घर वापस लौट गया और वहाँ जाकर विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत पूरे किए। इसके पश्चात वह एक दिन किसी काम से नगर को गया तो वहाँ रूपवती गुणवती तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूप राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था। राजा ने घोषणा कर रखी थी कि मेरी हथिनी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगी उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह करके आधा राजपाट उसे दे दूंगा।
ब्राह्मण भी तमाशा देखने के विचार से राजमहल में जा पहुंचा। अब भगवान की लीला देखिए। राजा की हथनी ने सूंड में माला लेकर उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और फिर उसको प्रणाम किया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और आधा राजपाट उसको दे दिया। ब्राह्मण फिर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा और रात दिन भगवान के भजन में लीन रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे आपको राजपाट और इतना सुख प्राप्त हुआ? तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवारों का व्रत रखा और 2.5 मन चूरमे का प्रसाद गरीबों में बांटा। इन 16 व्रत का प्रभाव यह हुआ कि भगवान ने उसको एक अति रूपवान, अति बलवान, भाग्यवान, अच्छे गुणों से युक्त पुत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलाया और बालक की कुंडली बनवाई तो उन्होंने कहा कि इस बालक के ग्रह बड़े प्रबल है, यह चक्रवर्ती राजा होगा और सब राजे महाराजे इसके पैरों में अपना शीश झुकाएंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे भी 16 सोमवारों का व्रत रखवाया। राजकुमार ने व्रत के बीच प्रतिज्ञा की, प्रभु, मेरे राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। कुछ समय के पश्चात विदर्भ देश की राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हो गया। विदर्भ देश के राजा ने बेटी के दहेज में अपना सारा राजपाट दे दिया और इस तरह वह ब्राह्मण कुमार सारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजा बन गया। बाकी राजा उसके अधीन हो गए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस राजकुमार के राज्य में 24 घंटे तथा कीर्तन करते रहते थे। गरीब और अमीर सब हर प्रकार से सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। बहुत काल पीछे राजकुमार के माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और राजपाट राजकुमार को सौंपकर खुद भगवत भजन के लिए वनों में चले गए। तब राजकुमार उनके जाने के बाद बहुत दुखी हुआ और दिन रात शिवजी की पूजा में रहने लगा। अपनी रानी से भी कहा कि तू मेरे साथ शंकर भगवान की पूजा किया कर। इस पर रानी ने बेहद नाराज होकर राजकुमार से कहा, भला आपको किस बात की कमी है जो इन फिजूल बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं? आप दूसरे देशों को विजय करें, जंगल में जाकर शिकार खेलें। यह पूजा पाठ भक्ति वक्ति तो साधु संतों का काम है। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन सबको बंद कर दे। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी और चुपचाप भगवान शंकर के पूजन के लिए चला गया। रात को स्वप्न में शंकर भगवान ने उसको दर्शन देकर कहा, बेटा, तुम अपनी स्त्री को तुरंत घर से निकाल दो, नहीं तो दुख पाओगे। प्रातःकाल राजा ने अपनी मंत्रिमंडल को बुलाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर मंत्री कहने लगे, महाराज, रानी को शीघ्र वनवास दे दीजिए। सर्वसम्मति से राजकुमार ने रानी को वन में भिजवा दिया। तब रानी जंगलों में मारी मारी फिरने लगी और दरिंदे भी उसे तरह तरह के कष्ट पहुंचाने लगे। गर्मी, सर्दी और बरसात से भी उसको अपार दुख भोगना पड़ा। कई साल तक वह इसी प्रकार दुख भोगती रही। एक दिन धोबिन को उस पर दया आ गई। वह उसको अपने साथ अपने घर ले आई। धोबी ने दोनों को मार मार कर घर से निकाल दिया। एक साधु ने रानी का जब यह हाल देखा तो उसको उस पर बड़ा तरस आया। उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भोलेनाथ, शंकर देव, संसार का कल्याण करने वाले महाराज, इसके अपराध क्षमा कीजिए। अब यह स्वयं किए पर पछता रही है। इसके पश्चात उस साधु ने रानी को 16 सोमवार के व्रत रखने को कहा और भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर उसको जंगल में से रानी को लेवाने के लिए भिजवाया। इसके पश्चात राजा और रानी दोनों जब तक जीवित रहे सदा सदैव 16 सोमवारों का व्रत करते रहे। जो कोई प्राणी प्रेम सहित भगवान शंकर का पूजन करके 16 सोमवारों का व्रत रखेगा वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष का अधिकारी होगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की संकट सोमवार यानी 16 सोमवार व्रत की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।